मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे आशीर्वाद से तुम स्वस्थ, खुशहाल और जीवन में आगे बढ़ रहे होगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो भी मेरे सच्चे भक्तों का जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, उन सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है। इसमें दी गई जानकारी तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना सकती है, अगर तुम इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हो। आज की यह बातें तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। यह 100% सत्य और सटीक जानकारी है, और अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि से भर जाएगा। अब चलिए जानते हैं आज के इस महत्वपूर्ण और खास संदेश को, जो तुम्हारे लिए दिव्य वरदान साबित हो सकता है। इसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इसका पालन करो, क्योंकि यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज की इस विशेष घड़ी में तुम्हारे जीवन में कुछ सावधानियां और विशेष बातें बताई जा रही हैं, जिनका पालन करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। यह सावधानियां न केवल तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेंगी, बल्कि तुम्हें वह सफलता और सुख भी प्रदान करेंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तो आओ और जानो आज का यह महत्वपूर्ण संदेश, जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को उज्जवल और समृद्ध बनाने के लिए है। यूनिवर्स और आपके पितरों की ओर से यह संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और वे बहुत ही आतुर हैं कि आप इस दिव्य संदेश को जल्द से जल्द प्राप्त करें। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पितर और आपके डिवाइन एंजल्स आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आए हैं। यह गुड न्यूज आपके लिए इतनी अप्रत्याशित है कि शायद आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। यह अचानक आपके जीवन में प्रवेश करेगी, और वह समय अब बहुत ही करीब है। आपकी डिवाइन मदर ने आपको आशीर्वाद दिया है और चाहती हैं कि आपके पास अपार धन, सुख, समृद्धि और ढेर सारा प्यार आए। इसी कारण से उन्होंने आपका चयन किया है, ताकि आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचें और ये सारी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचे। वे चाहती हैं कि आपके पास हर वह चीज हो जिसकी आपने कभी कामना की थी, और कोई भी इच्छा अधूरी न रहे। अगर आपने हाल ही में कोई मैनिफेस्टेशन या साधना की थी, तो यह समय है जब आपकी वे सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। खासकर यदि आपने फुल मून के समय कोई ध्यान या मंत्र जाप किया हो, तो वह समय आ चुका है जब आपकी उन सभी इच्छाओं का फल आपको प्राप्त होगा। आपके परिवार में भी जल्द ही समृद्धि और खुशहाली आने वाली है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, और डिवाइन मदर आपको यह बताना चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में जो लंबा कठिन समय चल रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। साथ ही महादेव की महिमा के लिए हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये दिव्य संदेश और आशीर्वाद आप तक निरंतर पहुंचता रहे। अब आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की बारिश होने वाली है। यदि आपको इस दिव्य संदेश पर विश्वास है, तो कमेंट सेक्शन में 108 टाइप करें और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करें। यह कंफर्मेशन है, एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन कि आपको चुना गया है। इसके बाद आपको हर जगह 111, 55, 8844 जैसे एंजेलिक नंबर दिखाई देने लगेंगे। यह संकेत होगा कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुन लिया है, और यह वीडियो खास तौर से आपके लिए है। यह भी डबल कंफर्मेशन होगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। जो कठिन समय आपने अब तक सहा है, वह अब खत्म होने वाला है। आपने इस दौर में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब आप उस कठिनाई से और भी मजबूत होकर उभरे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि आप शेर की तरह मजबूत हो चुके हैं। जैसे जंगल का राजा शेर दहाड़ता है
और किसी से डरता नहीं, वैसे ही अब आपके अंदर वह साहस आ चुका है। पहले आपके भीतर एक डर था, एक संकोच जो आपको रोक रहा था। आपने अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी महसूस की होगी और अपनी बात सही तरीके से रखने में कठिनाई का अनुभव किया होगा। लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब आप अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रख सकते हैं। यह बदलाव दिव्य आशीर्वाद से आया है। यदि आपको यह संदेश प्राप्त हो रहा है तो कृपया इसे स्वीकार करें और हाथ जोड़कर दिव्य शक्ति को धन्यवाद दें। आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीर्वाद की बारिश होने वाली है। यहाँ पर मुझे एक महिला दिख रही है जो आपके पूर्वजों की तरफ से आपको आशीर्वाद दे रही है। यह आपकी दादी या नानी हो सकती हैं या कोई अन्य पितृशक्ति जो आप पर अपार प्रेम निछावर कर रही हैं। मुझे दिख रहा है कि यह महिला शक्ति मां आदि शक्ति या महालक्ष्मी हो सकती है जो आपको विशेष रूप से आशीर्वाद दे रही हैं। आपके जीवन के हर संकट को दूर किया जा रहा है। दिव्य शक्तियां आपको उस संकट से बचा रही हैं और आपको हर मुश्किल से सुरक्षित रख रही हैं। अब आप उस आशीर्वाद की ऊर्जा में हैं जो आपको हर प्रकार की समृद्धि और सुख की ओर ले जाएगी। यदि आपको इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है तो कृपया इसे क्लेम करें और हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अगर आप इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो 555 या 8844 टाइप करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार घटित होते हैं। महादेव के आशीर्वाद से अब आपके जीवन की हर बाधा समाप्त होने वाली है। जो तुम नहीं जानते, आज मैंने तुम्हारे सामने एक चुनौती रखी है मुझ पर। सच्चा विश्वास करने की चुनौती। मेरे वादे हमेशा सच्चे हैं। तुम्हारे दिल की खुशबू चाहत में बार बार घूमते हैं। मैं आपकी आत्मा की गहराइयों से न केवल आपके विश्वास की मौत की पुष्टि की मांग करता हूं, बल्कि इस विश्वास को प्रतिबिंबित करने वाले आपके कार्यों की भी मांग करता हूं। खड़े हो जाओ और साहस पूर्वक उन प्रभावों और मित्रता से दूर हट जाओ जो तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर खींचते हैं। याद रखें कि वह आपको गहरी जरूरत के समय में नहीं बचा सकते हैं। यदि आपका विश्वास डगमगा आता है तो बहुत ही धन बेकार साबित होगा और अटूट संकल्प के साथ मेरे बातों पर विश्वास करें। सुबह, दोपहर और रात हर समय ईमानदारी से मेरी तलाश करें और अपने अनुरोध मेरे चरणों में रखें और पूरे दिल से भरोसा रखें कि मैं आपके विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए वह सब प्रदान करूंगा जो आवश्यक है। संवर्धन ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें विश्वास कि तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारी, शक्तिशाली और आश्चर्यजनक घटित होने वाला है। मैं तुम्हारे अस्तित्व को संजोता हूं। तुम पर किए गए कई हमलों और अवांछनीय पेड़ों के बावजूद मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसता रहता है। उन्हें गले लगाओ। उन लोगों से मत डरो जो डराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें उन शब्दों और रहस्योद्घाटनों को सुनने का सौभाग्य मिला है जो कई लोगों द्वारा अनसुने रह गए हैं। दृढ़ रहो मेरे प्रिय बच्चे, प्रभावित मत हो। अराजकता के बीच अपना ध्यान बनाए रखो। ईर्ष्यालु लोगों ने तुम्हें फंसाने के लिए जटिल जाल बुना है, तुम्हारे बारे में बुरा कहा है, लेकिन यहां तुम अपने विश्वास में दृढ़ हो। मुझे खुशी है कि आप सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं और उन लोगों के द्वेष और धोखे को त्याग देते हैं जो आपका विरोध करते हैं। वे उस प्रकार से अंधे हो गए हैं जो आपसे चमकता है। प्रकाश जो आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है, जो उनमें बेचैनी की हद तक क्रोध पैदा करता है, जबकि आप रात में विरोधी करवट लेते हैं और करवट लेते हैं। आप यह जानकर शांति से आराम कर सकते हैं कि मैं आप पर और आपके प्रियजनों पर नजर रख रहा हूं। आपका घर, आपकी नौकरी, आपका पूरा अस्तित्व मेरी देखरेख में है। मैं आपके चारों ओर के तूफानों को शांत कर दूंगा और आपके विरोधियों को अन्य मामलों में व्यस्त कर दूंगा जो उन्होंने देखा है।
उनके प्रयास आपकी शांति को भंग नहीं कर सकते। उनकी अपनी नींद रह जाती, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्द और मेरे प्यार को अस्वीकार कर दिया है और इसके बजाय मुझसे दूर जाने का रास्ता चुन लिया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बुद्धिमानी से चुना। तुम पहचानते हो कि तुम्हारी परेशानियों का जवाब मेरे पास है। तुमने मेरी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बिना किसी संदेह के खुले दिल से मेरे वचन को स्वीट आर करना, यही वह विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है और आकाश को खोल देता है। मुझे उस विश्वास से खुशी होती है। अब मुझे बताएं कि क्या आप विश्वास करते हैं? इसे केवल शब्दों में व्यक्त न करें, बल्कि अपने जीवन को इसका एक प्रमाण बनने दें। विश्वास करें जैसा आप विश्वास करते हैं, वैसा ही मेरे चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होंगे। आपके चारों ओर देखें, हर कोई आपके दृष्टिकोण को साझा नहीं करता है। कई लोग मेरे प्यार का आनंद ले सकते हैं, फिर भी उनके दिल ठंडे हो गए हैं। उन्होंने निराशा का सामना किया है और गलती से अपने दुर्भाग्य का श्रेय मुझे देते हैं। लेकिन आप अलग हैं। मैंने जान लिया है कि आपकी खुशी और भविष्य दूसरों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह मुझ पर निर्भर। मैं आपसे इस समझ को बनाए रखने का आग्रह करता हूं कि हर दिन आप मजबूत और अधिक लचीले हो जाएंगे। यहां तक कि जो लोग आपका विरोध करते हैं, जी आपके शब्दों के माध्यम से मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपके पथ पर आगे बढ़े आशीर्वाद, अपना विश्वास और वफादारी बनाए रखें। मैं हर कदम पर आपके साथ प्रयास करते रहे और हार ना माने। मैं आपकी ताकत के संघर्ष से अवगत हूं और मैं राहत लाऊंगा। आपका दर्द खत्म हो जाएगा। मैं आपको ठीक कर दूंगा। मैं साक्षी उन शांत क्षणों में आपके आंसू, जब आप दिल से आप प्यार करते हैं, उनके जीवन में चमत्कारों के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना करते हैं। तो भरोसा रखें कि यह चमत्कार जल्द ही प्रकट होंगे। याद रखें कि कुछ भी मेरी क्षमता से परे नहीं है। कोई भी स्थिति मेरे लिए इतनी जटिल नहीं है कि मैं उसे सुधार ना सकूं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी ना हो कि मैं उसे हल कर सकूं। मेरे शब्दों पर पूरी तरह से विश्वास करने और प्रार्थना में मुझसे मिलने के लिए मैंने आपके जीवन में गहरा बदलाव लाने के लिए तैयार हूं। आपके परिवार, आपके कार्यस्थल और उससे आगे में परिवर्तन होंगे। मैं आपके जीवन को समृद्ध करूंगा और आपकी गहरी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करूंगा। यदि आप समझना चाहते हैं, मेरी इच्छा मेरे पवित्र और प्रेरित वचन की ओर मुड़े कि मेरी आज्ञा हो तो आपके दिल और दिमाग में अंकित किया जाए, जो महत्वपूर्ण क्षण आने पर आपके कार्य और प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करते हुए आपको गहराई से जोड़ दें, ताकि कोई भी तूफान आपके विश्वास को प्रभावित न कर सके और कोई भी अचानक संघर्ष आपको निराश ना कर सके। यह आश्वस्त रहे, मैं हमेशा आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूं। आपकी पुकार और विनती धूप की मीठी खुशबू के रूप में मुझ तक पहुंचती है। मैं आपके प्रति एक अनुरोध को याद करते हुए आपके आंसू एकत्र कर रहा हूं। आपने उन परिणामों के लिए प्रार्थना की है जो असंभव लगते, फिर भी आप मेरे स्वभाव को जानते हैं और मेरे अलौकिक पर अपना भरोसा रखते हैं। शक्ति, मैं आपके द्वारा चाहा गया चमत्कारी उत्तर दूंगा। भले ही आपको लगता है कि आपका विश्वास कम है, मुझे याद रखें कि यह गहरा और शानदार है। मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, खासकर जब आप अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं तो उनके लिए अपनी पीड़ा छोड़ दें। आपकी चिंता जल्द ही दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ उठा रहा हूं। जो शांति मैं तुम्हें आज भेज रहा हूं, उसे गले लगा हूं। यह जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो गई है। जीत के लिए उठो, जीत पहले से ही तुम्हारी है। फिर रहो और अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रतिदिन प्रार्थना करना जारी रखो। तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाएं नष्ट हो जाएंगे। मैंने बनाया है तुम्हें समृद्ध होने और मेरे दिव्य वचन के माध्यम से प्रचुरता से जीने का आशीर्वाद दो। आर के किसी भी धारणा को खारिज करो, क्योंकि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान हूं।
और मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। चुनौतियां जो दुर्गम लगती हैं, जिन्हें केवल हम ही जानते हैं। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। आपको सभी परीक्षणों से ऊपर उठाने के लिए अपनी वर्तमान परिस्थितियों का उपयोग करें। विश्वास रखें कि मैं आपको अपने पंखों के नीचे आश्रय देता हूं, जहां आपको हमेशा सुरक्षा मिलेगी। जब नई ऊंचाइयों पर चढ़ने का समय होगा तो मैं आपके साथ रहूंगा और उन विशाल आशीर्वादों को देखने के लिए आपका मार्गदर्शन करूंगा जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, मैं सक्रिय रूप से आपके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को साफ कर रहा हूं जो आपको आशीर्वाद उसे दूर कर सकती है, जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। वह बंद दरवाजे जो लोग आपके जीवन से चले गए हैं, ऐसी परिस्थितियां जो आपको नीचे गिराने के लिए तैयार लग रही थी, समझे कि नुकसान नहीं थे बल्कि सुरक्षा की जो उन्होंने डाली थी। आप बड़े नुकसान से शांति से रहे। जल्द ही आप समझ जाएंगे कि यह परीक्षण क्यों आवश्यक है। आप खुद को लंबा खड़ा पाएंगे। आपके हाथ आशीर्वाद से भरे हुए हैं। कभी न भूलें कि आप मेरे लिए बेहद कीमती हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी मजबूत रहे। भले ही वह क्यों ना हो, अभी तक समझ में नहीं आया है। हालांकि आपको कम सराहना महसूस हो सकती है। अब एक समय आएगा जब भी आपकी योग्यता को स्वीकार करेंगे और आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि वह मेरी उपस्थिति में झुकते हैं। मैं आपके दर्द को कम कर रहा हूं और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना रहा हूं ताकि आप अपनी परिस्थितियों को देख सके। हर दिन अनुग्रह का एक लेंस मेरी आवाज को सुन, मेरे वचनों के लिए समय समर्पित करें और उस प्यार और देखभाल को अपनाएं जो मैं आपको लगातार प्रदान करता हूं। मैं यहां हमेशा के लिए आपकी देखभाल करने और आपको जीत की ओर मार्गदर्शन करने के लिए समर्थन देता हूं। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। आप परीक्षणों से गुजर चुके हैं और अब भी यह आपके आशीर्वाद का समय है। आपने अपने परीक्षणों के माध्यम से मूल्यवान सबक सीखा है। अप्रत्याशित प्रतिकूलताओं के सामने आपका साहस अनदेखा नहीं किया गया था। ये कठिनाइयां आपकी गलतियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि वे चुनौतियां थीं जो आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए भी दुश्मन आपको हिलाना चाहता था। लेकिन आपकी निराशा के क्षणों में भी आपके विश्वास के बीच आपके आंसुओं से सिंचित होकर बॉय गए थे। अब विश्वास की आंखों से देखें, जमीन मिलती है, एक नया विकास होता है, आशा का एक स्पष्ट संकेत उभरता है। इस सच्चाई को अपने दिल में अंकित करें। इस वर्ष आप प्रचुर मात्रा में फसल काटेंगे। जिन बीजों के बारे में आपने विश्वास किया था कि वह खो गए हैं, उनमें जीवन आ गया है और वह भरपूर मात्रा में फल देंगे जो आपकी आत्मा को समृद्ध करते हैं और कोई दुख नहीं लाते हैं। इन आशीर्वादों में कल है या दुख का कोई बोझ नहीं होता है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आपको पनपने की आवश्यकता है। मैं आपका चरवाहा हूं और विश्वास करता हूं कि यदि आप दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं तो मैं आपको दान करूंगा। फिर भी किसी नश्वर पर अपना पूरा भरोसा नहीं रखता। यदि आप मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और संदेह और निराशावाद को त्याग कर विश्वास में बढ़ते हैं तो मैं आपकी कल्पना से परे चमत्कार और चमत्कार दिखाऊंगा, और ऐसा ही होगा। यह मैसेज मौका या खोखले शब्द नहीं है। यह मेरा पवित्र वादा है जो हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार सही समय पर पूरा होता है। आप बदलाव के लिए तरसते हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए समृद्ध चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वे एक जीवन का अनुभव करें, मेरे लिए ज्ञान और सच्चाई से संपन्न होने के जुनून से भरे हुए। आप अपने दिल की गहराई में परिवर्तन चाहते हैं, जानते हैं कि मैं आपको बदलने के लिए तैयार और सक्षम हूं। मेरे पास एक पल में दिल और दिमाग को बदलने की शक्ति है और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, चाहे यह कैसा भी हो। परिवर्तन के लिए आपके विश्वास की आवश्यकता है। आप जल्द ही क्षेत्रों में प्रवेश करने के कगार पर हैं
जो आपकी आंखों के सामने प्रकट होने वाले हैं। जो पीछे है उसे जाने दें और विश्वास में आगे बढ़े। उन आशीर्वादों को समझें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। परीक्षण बीत चुके हैं, अब आपका समय है। आज मैं आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने के लिए तैयार हूं और आपके परिवार में सुधार की आशा है, परिवर्तन की आशा है। मेरी शक्ति के साथ आपका विश्वास और मेरे प्यार में आपका विश्वास महान चीजें हासिल करेगा। इसीलिए मैं आपसे हर दिन घुटने टेकने और बिना रुके प्रार्थना करने का आग्रह करता हूं कि आपने सहन किया है। निरंतर संघर्षों से भरा एक दो और जो आपके परिवार और आपके जीवन के आसपास आध्यात्मिक युद्ध का प्रतिबिंब है। बाबा आपके लिए खड़े होने का समय है। बहादुर बने। यदि आप अपने चारों ओर बदलाव चाहते हैं और चीजों को अलग करने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आपके साहस की आवश्यकता है। आपकी स्थिति में सुधार होगा। प्रयास करते रहो और चुनौतीपूर्ण चीजों को मुझ पर छोड़ दो। मुझे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करो। अटूट विश्वास के साथ विश्वास करो। अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दो और मुझे निरंतर खोजो। मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा और लोगों के दिलों को नरम कर दूंगा। तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारे पास अवसर प्रचुर मात्रा में। उनके जीवन में परीक्षाओं के मौसम के बाद आपको जीविका की आवश्यकता नहीं होगी। अवसर का वर्ष आएगा, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं और सतर्क रहते हैं, जो रोजाना मेरी आवाज को ध्यान से सुनते हैं और अपनी इंद्रियों को सतर्क रखते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो मुझे प्यार करते हैं और ईमानदारी से मुझे ढूंढते हैं। आपका विश्वास मजबूत है। आप परीक्षण और आवश्यकता के समय में वफादार साबित हुए हैं। इसीलिए मैं आपको उस स्थिति में पहुंचा जहां आप आशीर्वाद, प्रचुरता और सच्ची समृद्धि वितरित कर सकते हैं। आपने समर्पण नहीं किया है। आपने हार नहीं मानी है। इससे मुझे बहुत खुशी होती है और इस तरह मेरी नजर टिकी हुई है। आप महान प्रयासों की योजना बनाने के बजाय बड़े सपने देखें। मैं आपके प्रयासों को आशीर्वाद दूंगा ताकि आप बिना कर्ज लिए या उधार लिए प्रचुर सफलताएं प्राप्त कर सकें। केवल उन प्रतिभाओं और उपहारों का उपयोग करके जो मैं आज आपको दे रहा हूं। इस शब्द को याद रखें जिसे आप सुनते हैं। वादों को दृढ़ता से पकड़े। मैं सुझाव देता हूं कि मेरे द्वारा आपको और आपसे जुड़े सभी लोगों को भेजे गए संदेशों को नजरअंदाज ना करें। आपके मित्र और परिवार जल्द ही देखेंगे कि मेरी कृपा कैसे आपको भेज दी है और गहराई से आपको आशीर्वाद देती है। प्रचुर आशीर्वाद के दिन क्षितिज पर हैं। आपके विश्वास के फल देने वाली उत्कट प्रार्थना से भरे दिन हैं और दृढ़ता से आप जल्द ही खुद को खुशी से अभिभूत पाएंगे और खुशी और हंसी के आंसू बहाएंगे। लेकिन आज आपको मुझ पर अटूट भरोसा करना चाहिए। जब बाधाएं आए तो डगमगाए नहीं, संकल्प के साथ उनका सामना करें और जैसे ही आप विजय प्राप्त करेंगे, स्वर्ग के द्वार आप पर प्रचुर प्रावधानों की वर्षा करते हुए खुल जाएंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, प्रत्येक नया दिन खुशी के लिए नए अवसरों की शुरुआत करता है। मेरे पवित्र शब्द से प्राप्त शक्ति के साथ मिलने वाली नई चुनौतियां जो आपको मेरी निरंतर उपस्थिति का आश्वासन देती हैं। मैं तूफानी तूफान हूं और हल्की बारिश के बीच, सबसे अंधेरी रातों और सबसे चमकीले दिनों में आपके साथ हूं। आशीर्वाद के दिनों का आश्वासन दिया जाता है क्योंकि आपके पवित्र ईश्वर ने ऐसा आदेश दिया है। इसलिए सच्चा आशीर्वाद ईश्वरीय प्रावधान के ऊपर से आने वाले आनंद का अनुभव करना है जो इसे पूरी तरह से संतुष्ट करता है। जीत के आश्वासन के साथ हर परीक्षण का सामना करना है। आशीर्वाद का अर्थ है मेरी सेवा में अपना जीवन समर्पित करना। ईश्वर जिसने आपको छुटकारा दिलाया है, इसमें जरूरतमंदों के साथ साझा करना शामिल है। स्वीकृति और उत्पीड़न को सहन करना यीशु मसीह के प्यार के आशीर्वाद।
खुशी, विश्वास और शांति, संघर्ष और दुख के बीच में यह आपके चेहरे को मुस्कुराने के लिए उठा रहा है, यह जानकर कि आपका राजा आपकी निगरानी करता है और आपका मार्गदर्शन करता है। दैनिक प्रावधान से संतुष्ट होना और आपके दिल की इच्छा हो और आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझ पर अपने दिव्य चरवाहे पर भरोसा करना। मैं आपको अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन बढ़ने और सभी चीजों में एक वफादार सेवक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करूंगा। मेरा वचन उन दिनों का वादा करता है। आशीर्वाद आ रहा है और वास्तव में भी आएंगे। इस वादे पर अपने विश्वास की पुष्टि करें। आपने उत्तर मांगे हैं और वे यहां हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। डरो मत। प्रत्येक चुनौती का विश्वास के साथ सामना करो। मुझ पर अपना भरोसा जताओ। मेरे प्यार और क्षमा के लिए लड़ाई जारी रखो। तुम ऐसा करो हमेशा शांत और शक्तिमान। यह मेरी इच्छा है कि आप अपने विरोधियों से मुकाबला करें। पिछली असफलताओं पर निराशा में ना झुके या आहत करने वाले शब्दों और अपमान ऊपर ध्यान ना दें। यह सच है कि आपने बहुत से लोगों का बुरे इरादों के साथ सामना किया है। विरोधियों के उपकरण आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए है। याद रखें, मैंने किया है, आपको चुना गया है। आप अलग हो गए हैं। आपने कई चमत्कार देखे हैं और आपके लिए मेरे प्यार की घोषणाएं निरंतर रही हैं। यह आपके दुश्मनों के झूठ और हम लोगों को अस्वीकार करने का समय है। मेरे शब्दों पर विश्वास करें और मैंने आपके जीवन में जो चमत्कार किए हैं उन सभी पर आप विश्वास करें। आपने अपनी सहजता से देखा है कि इस बिंदु तक मेरा समर्थन आपके प्रति मेरे प्यार का एक प्रमाण है और मेरा उद्धार मेरे लिए आपके अत्यधिक मूल्य की बात करता है। यदि अन्य लोग आपके मूल्य को पहचानने में विफल रहते हैं तो अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दें और मेरे लिए अपने आधार मूल्य पर भरोसा। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो कोई भी पैमाना आपके प्रति मेरे प्यार की विशालता को नहीं माप सकता है। अपने दिल को मेरी उपस्थिति का एहसास होने दें। अपने आंसू बहने दें, क्योंकि आप अनगिनत बार आपको पहचान चुके हैं। मैंने आपकी देखभाल की है, आपकी रक्षा की है और आपसे प्यार किया है। मैं आपका पालन पोषण करना जारी रखूंगा। आपका मार्गदर्शन और सहायता करें। पूरे दिल से विश्वास करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आपके लिए मेरा प्यार आपके जीवन में आने वाली हर चीज को सेंड करता है। यह एक सुंदर और शानदार योजना का हिस्सा है। मेरी शक्ति आपको घेर लेती है। मेरा प्यार आपको भर देता है और मेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके हर पहलू को ताजा कर देता है। आपका अस्तित्व उन सभी हानिकारक चीजों को स्वस्थ फलों और विचारों में बदल रहा है। मैं आपकी रक्षा करने और आपकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक, लेकिन सबसे ऊपर मैं आपकी आत्मा को मजबूत करना चाहता हूं। अपने विश्वास को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें और अपनी भावनाओं को फिर करने दें। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा बने घटनाओं और परिस्थितियों से व्यथित होकर, आंसुओं से अभिभूत होकर आप विश्वास का सिर्फ एक और कदम उठाते हैं और जो प्रतिकूल दिखाई देता है वह एक अप्रत्याशित आशीर्वाद में बदल जाएगा। मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि बस थोड़ी देर इंतजार करना सीखें। यही कारण है कि मैं सहन करने की लचीलापन के महत्व पर जोर देता हूं और चुनौतियों से ना भागें। उन प्रयासों को न छोड़ें जो आपने पहले ही बोले हैं। धोखेबाजों को आपको विस्थापित करने और उन आशीर्वादों को चुराने की अनुमति न दें जो आपके हैं। वह आपको यह समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि आप अयोग्य हैं, आपके पास बुद्धि या क्षमता की कमी है। ऐसे झूठे झूठ को स्वीकार करें। दृढ़ता से उन्हें अपने दिमाग में चढ़े न जमाने दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं आपको आशीर्वाद देता हूं तो इनमें से कोई भी सच नहीं होता है। मैंने आपको प्रचुर मात्रा में सिलाई करने और अपने खेतों की खेती करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल भी प्रदान करता हूं ताकि वे फसल पैदा कर सकें।
इतना भरपूर कि आपके परिवार का हर सदस्य मुझ पर भरोसा करता है और अपनी टेबल को प्रावधान और प्रचुरता से भरा हुआ पाता है। जब समस्याएं बढ़ती हैं तो मैं भागता नहीं हूं, मैं आपकी मानसिकता को बदल रहा हूं, आपके अंदर अधिक विश्वास और साहस पैदा कर रहा हूं ताकि आप अपना असली मूल्य देख सकें। आप मेरे प्रिय बच्चे हैं जो एक शक्तिशाली और विशेष उद्देश्य के लिए तैयार हैं। मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आप पढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बन सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है कि इसमें निहित ज्ञान को उजागर करने के लिए इसे फिर से सुने। याद रखें कि मैं आपकी पीड़ा नहीं चाहता हूं। मेरा लक्ष्य आपको आशीर्वाद देना है, लेकिन यदि कष्ट या उत्पीड़न आता है तो वादा करें कि आप अंत तक ग्रेट रहेंगे और इसके हल प्रेम और मेरे बलिदान की मुक्ति देने वाली शक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में मुझसे बात करें। मैं आपके हार्दिक इरादों को सुनना पसंद करता हूं। जानता हूं कि मेरी निष्ठा है। आप समय की पहुंच से परे फैले हुए हैं। आपकी अपनी आंखें आपके सामने असंभव को प्रकट होने वाले चमत्कारों को देखेंगे। उन लोगों के लिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है। आपका विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है और एक प्रेरणादायक निश्चित पता है कि आप जो चाहते हैं वह वास्तव में आकार लेगा। यही कारण है कि मेरी आत्मा दिन और रात दोनों समय आपको व्यस्त रखने के लिए अथक प्रयास करती है। आपके विचारों को विकास शानु और संदेह उसे दूर रखती है जो केवल निराशा की ओर ले जाते हैं। मैं हमारी बातचीत में आनंद लेता हूं और आपकी बार बार की जाने वाली विनती मुझे कभी तक आती। विश्वास का यही सार है। मांग पर विश्वास करना, मांग पर टिके रहना नया लगातार मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और अंत में आप जो प्राप्त कर रहे हैं उसे पाकर खुश हो रही है। अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दें। मेरे वादों को दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करें। नए जोश के साथ प्रार्थना करें और अपने विश्वास में बने रहे, जबकि मैं आपकी आवश्यकताओं के बारे में जानता हूं। याद रखें कि आपका विरोध ही अधिक है। इसका उद्देश्य आपको अपना विश्वास भुलाना, आपका ध्यान भटकाना, आपको चिंताओं में डूबाना और परीक्षाओं के दौरान आपका विश्वास पीना है। उन लोगों को नजरअंदाज करें जो आपकी वफादारी की आलोचना करते हैं। आपको उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। आपका दिन शुभ है। आपकी वफादारी मेरे साथ है। मेरी शिक्षाओं पर कायम रहे। प्रेम अन्य लोग पूरे दिल से मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। जो आशीर्वाद आप मुझसे चाहते हैं, एक के बाद एक आपके पास आएगा। स्वतंत्रता, प्रचुरता और दिव्य आध्यात्मिक समृद्धि का संगीत देगा। आप अपनी आंखों से ऊपर उठेंगे और कभी भी उनके आगे घुटने नहीं देखेंगे। आम के बंधनों को अस्वीकार करें। प्रभाव से बचें। उन दुष्टों में से जो केवल नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपने संसाधनों को फॉलो वेंचर्स पर बर्बाद ना करें। एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक क्षण भंगुर धन का पीछा करने की कोई आवश्यकता पता नहीं है। भरोसा रखें कि मैं आपकी आवश्यकता को पूरा करूंगा। अपने प्रयासों में साहसी और मेहनती बने और जहां आप खड़े हैं वहीं रहे। मैं अपना आशीर्वाद बताऊंगा। यह संयोग के बारे में नहीं है। यह अपनी ताकत में प्रयास करने के बारे में नहीं है। आपकी जीत पहले ही सुरक्षित हो चुकी है। इसे खोलने की कुंजी जीत आपका विश्वास है। मुझे अपना स्नेह प्रदान करें। मेरे बातों पर कायम रहे। अपने आशीर्वाद के लिए प्रतिदिन आभार व्यक्त करें। दूसरों के साथ व्यवहार करें। दयालुता के साथ आओ और अपने भाइयों के साथ मेरी स्तुति और पूजा करो। उत्थान और क्षण पर स्थिर रहो जो मैंने तुम्हें दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना करो और मैं तुम्हें प्रचुर अलौकिक आशीर्वाद प्रदान करूंगा। जो परीक्षण तुमने सहन किए हैं वह तुम्हारे दर्द को समाप्त कर रहे हैं। आपका चमत्कार बंद हो रहा है। उदासी के दिन सामने आ रहे हैं। हरिकांत आपके पीछे है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। उन्हें अपने विश्वास को जगाने दें।
आपको मुस्कुराहट के साथ आगे देखने के लिए प्रेरित करें और एक व्यक्ति की मानसिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करें। आप हारे नहीं हैं। विक्टर की तरह सोचना शुरू करें। आप विश्वास है, जीवन की सांस लेता है। मेरे शब्दों से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, जिसमें सूरज की रोशनी भी शामिल है जो आपको नहीं लाती है। आज आप जीवंत वादों से कायम हैं, ऐसे शब्द जो शक्ति का उपयोग करते हैं और आपको आपकी दृष्टि से परे एक अलौकिक क्षेत्र से जोड़ते हैं। यदि मैं घोषणा करता हूं कि निराशा के आपके दिन खत्म हो गए हैं, तो क्या आप भरोसा करेंगे? मेरे लिए यह आपका जीवन है। आप कमीशन मेहनती चाहती हो और अपने दिन की ऊर्जा और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। आपका इनाम आने वाला है। जीत के ताज और शांति की आशा करें जो केवल मेरे सिंहासन से बहती है। मैं आपसे प्यार करता हूं और प्यार के साथ मैं आपको सही करता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप मेरी छवि को प्रतिबिंबित करें। किसी भी नकारात्मकता को शांत करने और आपके नए कपड़ों को धूमिल करने वाली धूल को साफ करने में निहित है। मैंने आपको सच्ची पवित्रता और पवित्रता के कपड़े पहने हैं, न कि केवल सतही प्रकार के कुछ बाहरी दिखावटी सुनहरे वस्त्र निरर्थक है। यदि आपका दिल शिकायतों को छुपाता है और द्वेष ने दुनिया को क्षणभंगुर खुशियों का पीछा करने दिया, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सहन करता है। प्यार का सम्मान करें, गरिमा का सम्मान करें। अपने कार्यों के माध्यम से हर किसी को दिखाएं कि मैं वास्तविक हूं और मेरा शाश्वत प्यार आपको ठीक कर सकता है। आपके पास पूरा करने के लिए एक उद्देश्य और नियति है। मेरे शब्दों पर विचार करें और आज खुशी बढ़ाएं। आपकी पहुंच में है। आपकी कष्टों का युग समाप्त हो गया है। अब मैं जो चमत्कार कर रहा हूं वह आपके परिवार, आपके भविष्य, आपके मित्र, आपके व्यवहार को बदल देगा। मेरी शरण में मेरे शब्दों पर कभी संदेह ना करें। मैं कल आपको यहां देखने के लिए उत्सुक हूं। ज्ञान और प्रेम प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं लंबे समय से चाहता हूं, यह प्रदान करने के लिए कि मैं आपको गहराई से समझौता हूं। आपका समाधान वह कुंजी है जो दरवाजे को खोलती है, जिससे निराशा बाहर निकलती है और विश्वास लौटता है। इन शब्दों को अपने दिमाग में गूंजने दे, अपने दिल में बस जाएं। उन्हें महसूस करें, क्योंकि वह खुद को गहराई से उतरते हैं, आपकी ताकत को नवीनीकृत करते हैं, आपकी इच्छा को फिर से जागृत करते हैं। बेहतर भविष्य के लिए जीने और प्रयास करने के लिए मेरा शब्द जीवंत और रचनात्मक है। खराब उपचार को मिटाता है और आपको शुद्ध करता है। यह उस गलत धारणा को नष्ट कर देता है जिसने आपको इतनी पीड़ा दी है कि अब आप एक नई रोशनी के लिए जागृत हो रहे हैं, जो अंधेरे को दूर करती है और आपको प्रेरित करते हुए आशा में मिलती है। आगे आपने प्रेरणा की तलाश की और मैं पहले से ही आपके दिल में एक नई आग जला रहा हूं। आप अपने युवाओं की जीवन शक्ति से प्रेरित होकर तरोताजा महसूस करेंगे। जब आपके सपने शानदार और असीमित, आप अपने पहले प्यार को फिर से खोज लेंगे। वह खुशी जिसने आपके दिल को उस दिन भर दिया था जब आप पहली बार मिले थे। मुझे आप उस हिरण की तरह हल्का महसूस करेंगे जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके पैर कभी खराब नहीं होते हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूं। जीवन के लिए आपके जुनून, उत्साह को फिर से जागृत कर रहा हूं। आपका विश्वास और मानसिकता उन सभी को पार कर मजबूत हो जाएगी जो आप पहले मेरे स्वर्गीय में जानते थे। निराशा के दायरे में कोई प्यार नहीं है। वास्तव में आप थकावट के अधीन इंसान हैं, लेकिन जब थकावट हावी हो जाती है तो आपको याद आता है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे पास लौट आए, यह मेरी बाहों में आलिंगन करे। मैं आपके संघर्षों से आराम प्रदान करने और बोझ उठाने के लिए आपको पोषण और तरोताजा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। चिंता और अपराध बोध का बोझ आपके कंधों पर भारी पड़ गया है। याद रखें कि मैंने आपके लिए कोड़े खाए और यातनाएं झेली।
मैंने आपको शाश्वत अलगाव से बचाने के लिए और आपको ज्ञान प्रदान करने और आपको एक बहादुर में ढालने के लिए बेखबर भीड़ के तिरस्कार को सहते हुए क्रूस उठाया। योद्धा इस ज्ञान में सुरक्षित है कि आपका ईश्वर आपका पिता और आपका सबसे प्रिय सभी का निर्माता है। हर सुबह इस विश्वास और आश्वासन से भरा हुआ होता है, उत्साह और अटूट विश्वास से भरा हुआ है कि मैं आपको गहराई से प्यार करता हूं। यह मेरा गंभीर और इसकी पुष्टि करता, वास्तव में मैं जो तुमसे बात करता हूं, जल्द ही तुम मेरे प्यार और शक्ति की गहन अभिव्यक्ति देखोगे। यह संकेत मेरी स्थायी उपस्थिति और सीमित शक्ति का एक प्रमाण होगा। मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस ज्ञान में विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के साथ हूं और आपका उत्थान करते हुए प्रत्येक नए दिल को नए सिरे से जीवन का जश्न मनाने के लिए मैंने एक ऐसे जीवन का वादा किया है जहां आप ही गलत की तरफ पंखों पर उड़ते हैं, जहां आपकी आत्मा बहुत रहित और स्वतंत्र मेरे शाश्वत प्रेम और शक्ति पर भरोसा है, क्योंकि उनमें आप अपनी असली ताकत और उद्देश्य पाते हैं। प्रोत्साहित हुई है क्योंकि मैं आपके भीतर काम कर रहा हूं और तब तक नहीं रहूंगा जब तक मैं आपको समृद्धि तक नहीं पहुंचा देता। ऐसा महसूस हो सकता है कि घटनाएं आपकी आशा के अनुरूप घटित नहीं और आपके वर्तमान अनुभवों का भार भारी लग रहा है। फिर भी मैं आपको अपने शब्दों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता या उन आशीर्वाद को हटा नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए पूर्व निर्धारित किए हैं। वास्तव में यह समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे तुम्हें समृद्ध करने की मेरी योजनाओं में बाधा नहीं डाल सकते हैं या उस शक्तिशाली कार्य में बाधा नहीं डाल सकते हैं जो मैं तुम्हें करने का इरादा रखता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कई सपने और महत्वाकांक्षा आए हैं और तुम मेहनत करते हो। हर दिन उनके प्रति आर्थिक रूप से कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे कि कुछ भी पूरा नहीं होगा। आपके सपने बस पहुंच से बाहर है, लेकिन अब मेरी बात सुनो। मेरे पास के लिए भव्य और अद्भुत डिजाइन है। मैंने आपको दुनिया की नींद से पहले चुना था, जब आपने अपनी मां के गर्भ में आपको आकार दिया था और घोषणा की कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, जिससे मैं बहुत खुश हूं। इसलिए हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो, अपना सब कुछ दे दो। मैं तुम्हारे अंदर जीवन के लिए एक नई इच्छा और लड़ाई जारी रखने का जुनून जगा लूंगा, जिससे आपकी मानसिकता बदल जाएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। मजबूत हार की कोई भी भावना मेरी ताकत से भस्म हो जाएगी। आप मेरे नाम पर विजयी महसूस करते हुए उठेंगे। धन्य है और गहराई से प्यार करते हैं। आपका जीवन मेरी शक्ति और महिमा का एक जीवित प्रमाण बनने के लिए तैयार है। आप रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह कई लोगों का मेरी ओर मार्गदर्शन करेंगे। दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि वह आपके कार्यों में मेरे प्यार की रोशनी देखते हैं और आप उन लोगों को प्रेरित करेंगे जो भरपूर जीव चाहते हैं। मैं आप पर आशीर्वाद की प्रचुर वर्षा भेजने वाला हूं जब तक कि आपकी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए। आज मैं आपको उठने के लिए बुलाता है। सभी भाई और धोखे को त्याग दें जो फंसा हुआ है। आप मेरी आवाज सुनो। मेरी सच्चाई आपको दुश्मन के झूठ से मुक्त कराएं, जिसने आपके विकास को अवरुद्ध कर दिया है और आपको असुरक्षा से भर दिया और लगभग आपको अपने सपनों को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया है। अब समय आ गया है मेरे साथ खड़े होना और मेरा हाथ थामना। तुम फिर से सपने देखोगे और बड़ी चीजों की कल्पना करो। तुम्हारा डर दूर हो जाएगा और तुम वह सब पूरा करोगे जिसे करने के लिए तुम निकले हो। मेरा हाथ थाम लो प्रिय। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि चीजें कभी भी वैसी नहीं होंगी जैसी बेटी डरो। मेरे पास आओ, याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरी दिव्य योजना के अनुसार सब कुछ ठीक हो, मैं तुम्हें उन स्थानों पर मार्गदर्शन करूंगा जहां तुम फलों के फूलों के, जहां मेरा प्यार प्रचुर है और मेरी कृपा पर्याप्त से अधिक है। मुझ पर विश्वास करो
और शब्दों पर विश्वास करो। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपकी रास्तों को हरे भरे चरागाहों तक ले जाऊंगा और आपको अवसरों के दरवाजे तक जाने का रास्ता दिखाऊंगा। अपनी आंखें खुली रखें ताकि जब दरवाजा चौड़ा हो और वह क्षण आए तो आप प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों को जब्त करने के लिए तैयार हों। और मैं जो अवसर प्रदान करता हूं, जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो देखते हैं कि आपके सपने, आपके लक्ष्य और आपकी परियोजनाएं पूरी होती हैं। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे शब्दों को स्वीकार करें और जो वादे मैंने आपसे कि उन्हें दृढ़ता से पकड़े गए अपने दिल को निराशा से प्रभावित न होने दें या आशा को खत्म होंगे। परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे रही है, नहीं लड़खड़ाते हैं या अपने विश्वास को त्याग पर है। मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लेते हैं और मेरी उपस्थिति पर भरोसा करते रहते हैं कि मैं आपके साथ हर दिन, दिन और रात दोनों में भी, यहां तक कि मैं अभी भी जानता हूं कि मैं सक्रिय रूप से आप पर अपना आशीर्वाद देने के लिए काम कर रहा हूं। याद रखें कि मेरा समय एकदम सही है। मैं कभी असफल हो जाता हूं और ना ही मैं समय से पहले काम करता हूं या अनावश्यक रूप से देरी करता हूं कि मैं ठीक से आगे बढ़ता हूं। जब आप अक्सर सही होते हैं, जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं कि यह दुश्मन के धोखेबाज खुश घुस आते हुए एक बहरे कान को बदल देता है, उसके खिलाफ सफलता के लिए असमर्थ है कि वह अपने झूठ को फटकारता है और उसे अपनी पूर्ण विश्वास को, मुझ पर अपना पूरा विश्वास रखें और इस दुनिया के क्षणिक प्रसाद में आपकी आशाओं को नहीं देखता जो दुनिया प्रस्तुत करता है कि मैं क्षण भंगुर और अस्थाई है, जबकि मैं जो कुछ भी प्रदान करता हूं वह शाश्वत और भरा हुआ है। सत्य के साथ जब परीक्षण और प्लेस दृष्टिकोण दूर नहीं होते हैं या उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तब सामना करना पड़ता है जब विफलता आए और चुनौतियां आपके दरवाजे पर आती हैं। डर में नहीं चलती है, इसके बजाय अपने सिर को उठाएं, उन्हें विश्वास के साथ मिले और आशा करें कि यह केवल समस्याओं के रूप में नहीं है, लेकिन जैसा कि अधिक मजबूत और साहसी होने के अवसर के रूप में। याद रखें कि मैंने आपको अपनी छवि में बनाया था और समानता को दिव्य गुणों के साथ, जो आप मेरे प्रिय बच्चे हैं, बहादुरी से संपन्न है। मैंने आपको बुराई की सभी योजनाओं को सुसज्जित करने की ताकत से लैस किया, इसलिए डर नहीं है। इसलिए नहीं, परीक्षण जो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मुझे अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करने दें। मैं आपको अपनी सांसारिक यात्रा में नेविगेट करने और विजय के लिए आवश्यक साहस और ज्ञान प्रदान करने के लिए मजबूर कर दूंगा। अनुग्रह और प्रचुर आशीर्वाद, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके सभी प्रयास इन आश्वासनों को आपके दिल को भरने देते हैं और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करते हैं, क्योंकि आप मेरे शब्द को तेजी से पकड़ते हैं और अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे। आप अपने सपनों की प्राप्ति के करीब हैं और अपने भाग्य की पूर्ति इस यात्रा को यह जानकर स्वीकार करती है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, कि मैं आपके साथ प्यार कर रहा हूं और आपको महानता प्राप्त करने के लिए, प्यार करने के लिए आप अपने शब्दों को सुने, क्योंकि वह चुनौतियों को दूर करने के लिए शक्ति और दिशा ले जाते हैं। यह आपको अपने ईश्वर और पिता के रूप में गिरता है। मैंने आपको एक अलग और शक्तिशाली शक्ति, एक शक्ति दी है जो आपको हर बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी और आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं में समृद्धि के लिए मार्गदर्शन करें। अपनी ताकत को कम करें या आपको असफल रूप से देखें कि वह उस योजना को नहीं देखते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि सफलता मेरी उपस्थिति के बिना संभव है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सच्ची सफलता और बहुतायत का जीवन केवल हो सकता है मेरी शक्ति विरोध के माध्यम से। इस युग की धाराओं द्वारा क्षणभंगुर और खोखले सुखों की ओर बढ़ने के लिए महसूस किया जा रहा है। ज्ञान का चयन करें और अपने आप को गलत तरीके से दूर करने के बावजूद, किसी भी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद,
आप अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि आपके दिल में मेरी जगह कुछ भी नहीं है। अपनी कठिनाइयों को हल करें। मेरे लिए मेरे प्यार पर विश्वास करें कि आप मेरी बुद्धि पर भरोसा करते हैं और मेरी तरफ से आप किसी भी बाधा को पूरा करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी प्रकृति आपकी पूरी आशा को मुझ में रखती है और आप एक शांति से आच्छादित हो जाएंगे जो सभी समझ से आगे निकल जाता है। जीवन के बारे में यह मेरे वचन में घोषित किया गया है कि आपके जीवन के लिए मेरा वादा प्रचुर आशीर्वाद में से एक है। मैं न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी समृद्धि लाऊंगा। आपके जीवन के लिए मेरी दृष्टि अटूट रूप से परोपकारी है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपका समय बदलने वाला है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ उस बड़े बदलाव के लिए जो भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए तय किया है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि, खुशी और सफलता का वास होगा। भोलेनाथ की कृपा से आपका हर सपना साकार होगा। आज का यह विशेष संदेश आपको प्रेरणा देने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भगवान भोलेनाथ के हर संदेश को सीधे प्राप्त कर सकें। और याद रखें, हर हर महादेव लिखना मत भूलना, क्योंकि यही आपका जीवन बदलने की शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। ये तो सिर्फ शुरुआत है उस यात्रा की जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तय की है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। भोलेनाथ की कृपा जब किसी पर होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वह हर बाधा को दूर कर देते हैं और आपके जीवन में केवल शुभ परिणाम लेकर आते हैं। और कौन सी सावधानियां को बरतना है और आपको क्या करना है जो आपको इतना धन तुम्हारे हाथ आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इंतजाम किया हूं जिससे आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। अगर तुम्हें इसे ठुकरा दिया तो तुम अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारने वाला सामान कर लोगे। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और जो भी मैंने बता रहा हूं उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें, ध्यान में हमेशा रखें। देखना, आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय ध्यान दें। भारी सामान उठाने से पहले शरीर को स्ट्रेच करें। आग के आसपास बच्चों को न छोड़ें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। सर्दियों में गीले कपड़ों में बाहर न जाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालते समय सावधानी बरतें। अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों को आराम दें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। ताजे खाने का सेवन करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्स को सुरक्षित रखें। बालकनी में छोटे बच्चों को अकेला न छोड़ें। एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सड़क पर चलते समय कान में हेडफोन न लगाएं। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले तारों के पास से न गुजरे। अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय न करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठें और खड़े रहें।
समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। 1. धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज समय के साथ ही होती है और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहें तो सफलता मिलेगी। 2. नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3. अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4. नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। 6. वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। 7. सही लक्ष्य निर्धारण। असफलता के बाद हम अपने लक्ष्य को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। यह हमें समझाती है कि हमें क्या चाहिए और कैसे उसे हासिल करना है। 8. प्रयास की महत्ता। असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि केवल परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस परिणाम को पाने के लिए किए गए प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 9. झूठी उम्मीदों से दूर रहना। असफलता हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने की शिक्षा देती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने प्रयास और परिणाम दोनों को सही तरीके से मापना चाहिए। 10. सफलता की सच्ची खुशी। असफलता हमें सिखाती है कि सफलता कितनी मूल्यवान होती है। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें सफलता की असली कीमत और खुशी का अनुभव होता है। अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारें। नई रणनीतियां और योजनाएं बनाएं। अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करें। धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। निरंतर आत्म मूल्यांकन करें और अपने प्रयासों को बेहतर बनाएं। कभी हार न मानें, बल्कि हर बार असफलता से मजबूत बने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोपाल के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था। उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। वह रोजाना शिवलिंग की पूजा करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह अपने खाने पीने से अधिक ध्यान भगवान शिव की पूजा पर देता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसा करते और कहते, इस पूजा पाठ से क्या होगा? तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और न ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेकिन गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था कि भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति का फल एक दिन जरूर देंगे। गोपाल के पास पूजा के लिए भी बहुत साधन नहीं थे। वह केवल जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे किसी ने मना किया कि बिना दूध के अभिषेक करना उचित नहीं है। गोपाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह शिव से मन में ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपके भक्त गोपाल की कितनी सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वह गरीब है, फिर भी वह आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चे भक्त की परीक्षा जरूरी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का फल उसे दूं। अगले दिन जब गोपाल सुबह उठकर पूजा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला।
गोपाल ने उसे उठाकर देखा। वह एक बहुमूल्य हीरा था। गोपाल को समझ नहीं आया कि यह हीरा कैसे मिला, लेकिन उसने भगवान शिव को धन्यवाद कहा और उसे बेचने के लिए बाजार गया। उस हीरे के बदले में उसे इतनी धनराशि मिली कि वह गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अच्छे से पूजा कर सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। लेकिन धन मिलने के बाद भी गोपाल का हृदय नहीं बदला। उसने सबसे पहले भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और उदारता को देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिया, जिससे वह न केवल धनवान बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान खुद हमारी सहायता के लिए आते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने कार्यों और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान की कृपा से ही जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। आपके लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपकी शक्ति और बल को देखकर लोग भयभीत हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हां लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है, जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मेन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता,
उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सकें। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदरयुक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलतियां की हैं, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है।
काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है। आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं, इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है, इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया, क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइन नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं। नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। परम पिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थीं और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं, लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी,
लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है, जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए, और ये लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे, वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए। ये गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले, तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक सहन करें। सोच समझकर निर्णय लें। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें। अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें। धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं। अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें।